जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में द्री त्योहार मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि एशियाई पैरा गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि एशियाई पैरा गेम्स की जो शुरुआत है साथियों ये किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, यह शुरू हुए थे आपके 2010 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, 2010 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से यहाँ पर कौन है जो कि सैन्य विभाग है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्न में से यहाँ पे कौन है जो कि एक सैन्य विभाग है। तो याद रखिएगा साथियों, सैन्य विभाग हो जाएंगे यहाँ पे आपके दीवान ए आरिज। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, दीवान ए आरिज यह एक सैन्य विभाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से 100% आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कौन नहीं होगा। तो याद रखेंगे साथियों, टच स्क्रीन। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, टच स्क्रीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, चंडी प्रसाद भट्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि अकबर का यहाँ पे प्रथम विजय है। चलिए बताएंगे साथियों कि अकबर का यहाँ पे प्रथम विजय कौन से हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, अकबर का प्रथम विजय है यहाँ पे मालवा। मालवा ये अकबर का प्रथम विजय है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों कि सालबाई की जो संधि है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, सालबाई की संधि होती है आपके 1782 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 1782 में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, स्टॉकहोम सम्मेलन ये आपके 1972 में होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1972 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि एवरेज झील ये किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि एवरन झील ये किस देश में स्थित है। तो एवरन झील हो जाएंगे साथियों आपके इटली में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, इटली में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि कास्केडम रेंज श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि कास्केड रेंज श्रेणी का यहाँ पे सर्वोच्च शिखर क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे माउंट रेनियर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, माउंट रेनियर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि काराकोरम मरुस्थल किस जगह स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि काराकोरम मरुस्थल किस जगह पे स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी साथियों, यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आप लोगों का कि हीलियम की उपस्थिति पृथ्वी के सतह पर कितने प्रतिशत है। चलिए बताएंगे साथियों कि हीलियम की जो उपस्थिति है ये पृथ्वी पर कितने प्रतिशत हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे 0.005%। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है साथियों कि मलेशिया की यहाँ पे हस्तांतरित कृषि को क्या कहते हैं। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। और लगाइएगा आंसर क्या होगा कि मलेशिया की हस्तांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, इसको कहते हैं लेदांग। ऑप्शन ए सही जवाब है, लेदांग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा तंबू नुमा आवास है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा है जो कि तंबू नुमा आवास है। तो याद रखेंगे साथियों ये ऑल हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ऑल होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एशिया के पूर्व में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि एशिया के पूर्व में स्थित हो जाएंगे। तो एशिया के पूर्व में स्थित है साथियों प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, प्रशांत महासागर है। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर YSR रेड्डी स्टेडियम जो ये कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि डॉक्टर YSR रेड्डी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे आपके विशाखापट्टनम में। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, विशाखापट्टनम होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि ब्लैक हार्ट रोग किस फसल या फल में लगता है। चलिए बताइए साथियों कि ब्लैक हार्ट रोग जो है ये किस फसल या फल में लगता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों आलू में लगते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को साथियों यहाँ पे दिया गया था। चलिए बताएंगे कि सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये दिए गए थे आपके तमिल भाषा को। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिल भाषा होगा। अगला प्रश्न आता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी घटना यहाँ पे घटी थी। चलिए बताएंगे साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे घटना है जो कि सर्वप्रथम घटी है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे सही जवाब की अगर बात की जाए तो गांधी इरविन पैक्ट आपको लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में एक ग्रुप के सदस्य यहाँ पे कौन सा देश नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध में एक ग्रुप के सदस्य कौन सा यहाँ पे देश नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे कौन नहीं होगा, इटली नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, इटली नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भविष्य का अग्रदूत किस गवर्नर को कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भविष्य का अग्रदूत किस गवर्नर को कहा जाता है। तो भविष्य का जो अग्रदूत है साथियों ये रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। आगे देखेंगे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग बीजी तिलक लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, बीजी तिलक। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली गोली जो है किसने मारी गई थी। चलिए बताइए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली गोली किसे मारी गई थी। तो याद रखिएगा साथियों सबसे पहले मारी गई थी कर्नल फिनिश को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है
कब की गई थी? तो मतदान की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो याद रखेंगे साथियों, यह आपके 1988 में की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1988 में। अगला प्रश्न है साथियों कि यक्षगान जो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए बताएंगे साथियों कि यक्षगान जो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यक्षगान जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके कहाँ के लोक नृत्य? तो कर्नाटक के लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कर्नाटक होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि शास्त्रीय वाद्य सितार से जुड़ा प्रसिद्ध वादक जो है यहाँ पर कौन है? चलिए बताएंगे साथियों कि शास्त्रीय वाद्य सितार से जुड़ा प्रसिद्ध वादक कौन है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे आपके पंडित रविशंकर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पंडित रविशंकर होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में पहली अंशिक्रोनस आंशिक जनगणना किस वर्ष जो है ना हुई या मानी जाती है? तो भारत में पहली अंशिक्रोनस आंशिक जनगणना किस वर्ष हुई या मानी जाती है? तो याद रखेंगे साथियों 1872 में मानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, 1872 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है? बताइए साथियों कि भारत में जो जनगणना है ये कितने वर्षों पर की जाती है? तो भारत में जनगणना जो है हर 10 साल पर की जाती है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, हर 10 साल पर होती है। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा साथियों कि अनुच्छेद 368 जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 368 जो है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, संविधान संशोधन से होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1956 में शुरू हुई योजना ने भारी उद्योग और बड़े बांधों के विकास पर जोर दिया और यह किस योजना का उल्लेख है? बताइए साथियों कि 1956 में शुरू हुई योजना ने भारी उद्योग और बड़े बांधों के विकास पर जोर दिया और यह किस योजना का उल्लेख होगा? तो याद रखेंगे साथियों दूसरी योजना का उल्लेख होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, दूसरी योजना। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कालीबंगन जो ये किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, कालीबंगन जो है ये हो जाएंगे आपके घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, घग्गर नदी के किनारे स्थित था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि ताजमहल का निर्माण जो है किस सम्राट ने करवाया था? चलिए बताएंगे साथियों कि ताजमहल का निर्माण जो ये किस सम्राट ने करवाया था? तो याद रखेंगे साथियों ताजमहल का निर्माण करवाए थे शाहजहां। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे शाहजहां करवाया था, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? चलिए बताएंगे साथियों कि हिंद स्वराज को जो है किसने लिखा था? तो याद रखिएगा साथियों हिंद स्वराज को लिखे हुए हैं महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी जी लिखे हैं, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गिद्धा नृत्य जो ये किससे संबंधित है? बताइए साथियों कि गिद्धा नृत्य किससे संबंधित है? तो गिद्धा नृत्य हो जाएगा आपके पंजाबी महिलाएं से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, पंजाबी महिलाएं से होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो साथियों इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।